स्वागत है। जीरादेव विधानसभा क्षेत्र से कर्मठ और जुझारू जिसको कहा जाता है वो प्रत्याशी मैदान में है और ये एक अच्छा मौका है जब लोगों के बीच जाकर जनता जनार्दन के बीच जाकर के कुछ समस्याओं को बाहर निकालना। जो लोग सत्ता पे बैठे हुए थे उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया है उसकी भी विवेचना करने आज हमारे साथ सबसे युवा नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। उनसे जानेंगे कि ये चुनाव में क्यों उतरे हैं, क्या इनका उद्देश्य है। मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको कुछ कहने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कोरोना काल में, सबसे पहला सवाल, कोरोना काल में आप चुनाव के कितने पक्ष में हैं? कोरोना काल में आज पूरा ये वैश्विक महामारी है। इस महामारी में पूरा विश्व सहित हमारा देश भी परेशान है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार अलग होती है और ये जो लोकतंत्र का चुनाव होता है इसके लिए चुनाव आयोग एक इसकी अलग प्रक्रिया है, ये अलग संस्था है। ये अलग अपना समय से चुनाव कराएं नहीं कराएं ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो चूंकि इस महामारी में चुनाव आयोग अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहा है। उसने एक बार नहीं कई बार कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि चुनाव हम समय से कराएंगे। तो जब चुनाव समय से होगा तो निश्चित रूप से उसके पीछे पीछे मजबूरी में सारी पार्टियों को भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी। जीरादेव विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जीरादेव में होना चाहिए जिसके लिए आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और जो है सबका विश्वास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जब हमारे पार्टी का है नारा है और आज हम लोग क्षेत्र में भी जा रहे हैं तो जो हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है या एनडीए की जो हमारी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, तो जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो जनता के लिए हमारी सरकार ने किया है, हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के और पुनः जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। जीरादेव चूंकि डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, वहाँ अगर आपको जनता जिताती है या आपको जिम्मेदारी सौंपती है तो ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक धरती जीरादेव की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है कि इस मिट्टी का जो भारत का नक्शा है उस नक्शे में डॉक्टर राजेंद्र बाबू की वजह से, इनके पैतृक गांव की वजह से उनके नाम पर एक अलग उनका नक्शा में कहीं न कहीं उनका जगह। इसलिए निश्चित रूप से पहली बात कि आप देखते हैं कि जब इनकी जयंती होती है तो पूरे भारतवर्ष के अनेक कोने कोने में इनकी जयंती लोग मनाने का काम करते हैं। तमाम लोग अन्य राज्यों से, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, यानी अन्य अन्य राज्यों से जो लोग भी कहीं किसी काम से बिहार में आते हैं और सिवान से इस रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित रूप से इच्छा व्यक्त करते हैं कि राजेंद्र बाबू की मिट्टी है, लाओ एक बार उस मिट्टी को देख लिया जाए, एक बार उस मिट्टी को दर्शन किया जाए। एक छोटा सा सवाल कि अभी आप जैसे चुनाव की तैयारी में है, टिकट का क्या लग रहा है, कितनी संभावनाएं हैं आपके? देखिए, अभी तो कौन दल किस सीट पर लड़ेगा इसकी बैठक चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है जीरादेव। हम लोगों ने अपने पार्टी के उचित फोरम पर इस बात को रखा भी है और यहाँ की कार्यकर्ताओं की जो भावना है, ये भावना भी जो पार्टी अन्य तरीके से यहाँ के प्रभारी के माध्यम से या पार्टियों ने जिसको लगाई यहाँ के जीरादेव विधानसभा में कि वहाँ का मूवमेंट क्या है, उनके माध्यम से भी उचित फोरम पर गया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो निश्चित रूप से विजयी होंगे और भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है, इसलिए भाजपा के कोटे में रहे और भाजपा का ही कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े। इसकी बात उचित फोरम पर रखी जा चुकी है। पार्टी का कहना है कि युवा को चेहरा को आगे लाना है, तो उस हिसाब से आप युवा भी हैं तो ऐसे में माना जाए कि टिकट कंफर्म ही है एक तरह से? देखिए, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हम लोग मैदान में हैं, हम अपनी बात रखे हैं कि सीट भी रहे भाजपा में और सीट रह जाएगी तो टिकट भी हम ही लोग का होगा, चुनाव मैदान में भी हम ही लोग होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में कुछ विकास के काम ऐसे हैं जो अभी विलंबित हैं या नहीं हो पाए हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग को मौका अगर मिलता है
तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और इसके साथ साथ जो हमारी जनमानस की मूलभूत समस्या होती है, आप जानते हैं कि प्रखंड लेवल पर जो छोटी छोटी जो योजनाएं हमारी सरकार की चलती है, यहीं से इसका क्रियान्वयन होता है और इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं काफी दिक्कतें आती हैं, जिसके गांव पंचायत के लोगों को कहीं न कहीं कठिनाई का सामना भी उठाना पड़ता है। तमाम लोग वंचित भी रह जाते हैं। तो ये मूलभूत जो समस्या है, इस समस्या पर प्रखंड लेवल पर से जो भी हमारी योजना हो वो बिल्कुल गांवों तक पहुंचे, उसमें जो भी विघ्न बाधा उसको हम दूर करेंगे। वो चाहे थाना हो, चाहे प्रखंड हो, मूलभूत समस्या को भी हम बिल्कुल प्राथमिकता से लेकर चलेंगे, क्योंकि वो जन जन की समस्या है। जन जन की समस्या समाप्त हो।